कार्यक्रम क्या आपने किस तरीके का प्रोग्राम है? जी, ये जो आज का जो प्रोग्राम है, आज से 129 साल पहले एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जो पूरे संसार के अंधकार को चीरता हुआ एक सूरज की तरह जो उदय हुआ, जिनको हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। और उन्होंने हमारे यहाँ का भारतीय संविधान जो बनाया था वो दुनिया के देशों के संविधानों के अध्ययन करने के पश्चात बनाया था कि हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ का जो संस्कृति है वो सर्वधर्म और सर्वजाति वाली है। उनको देखते हुए और हर जाति के हर धर्म के लोगों के हक हकूकों को अपने दिमाग में रखा के हमारे बाबा साहब ने भारतीय संविधान का निर्माण करा, जिसके पीछे आज हमारी जो सरकारें बैठती हैं। जो वोट डालने का जो अधिकार है ये भी बाबा साहब का दिया हुआ है। नारियों के जो महिलाओं को जो हम सम्मान आज देते हैं वो बाबा साहब ने हमारे ने पहले लिख दिया था। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरा जो हमारा देश भारत देश जो चल रहा है वो हमारे बाबा साहब के लिखे हुए कलम पर चल रहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो हम उनके इस जन्मदिन के पर्व को हम पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी ये उनका जन्मदिन का जो पर्व है ये मनाया जाता है। 14 अप्रैल का दिन हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन होता है। बाबा साहब के जो संविधान बाबा साहब ने बनाया उसमें फेरबदल करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसमें संशोधन जो करते हैं वो क्यों करना? उसमें देखिए, भारतीय संविधान जो लचीला था और उसमें कोई जो फेरबदल की जब बातें आई तो ये कुछ जो पार्टियां हैं जो हिंदुस्तान को बांटना चाहती हैं, जाति में मानव आपस में जो बांटना चाहती हैं, जाति के भेद रूप में, धर्म के रूप में, तो ये वो उनका ये कहना होगा। नहीं तो बाबा साहब का संविधान को जरूरत नहीं है कि उसमें कुछ अनुच्छेद ऐसे हो सकते हैं। लचीला संविधान है कि समय आने पर उसको थोड़ा घना आगे मतलब थोड़ा घना उसमें बढ़ाया घटा सकते हैं। कोई भी धर्म किसी की बुराई नहीं करता है जी, मगर अब जो कुछ बयान आ रहे हैं, कुछ बाबा होंगे या कुछ मौलाना होंगे, तो इसमें क्या राजनीति समझी जाए? क्या मामला है? ये राजनीति है, ये राजनीति है। किसी भी मतलब गीता लिखी हुई है और एक मतलब हिंदू महासभा का एक पुजारी ये कहने लगे कि उस गीता में ये चीज़ गलत है, तो ये तो गलत बात है। ये तो ऐसे नहीं कह सकते हम। जितने भी या गीता हो, पुराण हो, बाइबल हो, जितने भी हमारे पुराण हैं उनमें हम कैसे दावा कर सकते हैं कि चीज़ गलत? बाबा साहब के जन्मदिन पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब का जो संदेश था वो पूरे देश के लिए यही था कि आपस में भाईचारा हो, शिक्षा में हमारा देश आगे बढ़े, शिक्षित रहे और संगठित रहे। तो देश के लिए भी उन्होंने कहा ताकि हमारे पर कोई दूसरा देश जो आकर के दूसरी नज़रों से ना देखे। तो उसके लिए जो है बाबा साहब ने बहुत सारे प्रयत्न किए और बड़ा संघर्ष में जीवन रहा उनका। जब तक वो जिए, ये बताते हैं कि 24 घंटे में से केवल वो 4 या 6 घंटे जो है केवल। आज बाबा साहब का जन्मदिन है जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? आज बाबा साहब का जो जन्मदिन है 130वीं जयंती मनाई जा रही है और ये जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। बाबा साहब एक ऐसे मानव थे जो कि जिन्होंने संघर्ष किया, शिक्षित किया और संगठन का उन्होंने हमें बताया। बाबा साहब के बारे में हम जितना भी कहना चाहेंगे उतना ही थोड़ा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी ये बताना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो भी किया आप लोगों के लिए किया, समाज के लिए किया, और इसको ज़्यादा नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है राहुल कुमार, एडवोकेट, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैं एडवोकेट हूँ। और सबसे पहले सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जैसे कि सभी को पता है कि आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। आज बाबा साहब का जन्मदिन है, पूरे 130 साल हो चुके हैं। बाबा साहब आज से 130 साल पहले इस धरती पर जन्मे थे और बाबा साहब ने अपने जीवन में ये बहुत बड़ी कठिनाइयों से आगे निकले। एक एक व्यक्ति को उन्होंने जीना सिखाया। हमारे इस संसार में
इस भारतवर्ष में, भारत के अंदर जो लेडीज़ थी उनको घर से बाहर निकलना सिखाया, उनको शिक्षा का अधिकार दिलाया, जो कि आज तक किसी भी जाति धर्म में शिक्षा का अधिकार था ही नहीं एक लेडीज़ के लिए। बाबा साहब के माध्यम से उनको आगे बढ़ने का मौका मिला और आज पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले लेडीज़ के रूप में बाहर निकल के आई, जो कि IPS बनी। वो सारा का सारा अगर उसका श्रेय जाता है तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है। तो आज उनके उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में आज बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। जैसा कि बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा जोर शिक्षा पे दिया था कि शिक्षा से ही देश की तरक्की और खुद की तरक्की है, तो क्या हमारे देश में शिक्षा पे इतना काम हो पाया है? शिक्षा पे बहुत काम हो रहा है, और क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग इस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं और धीरे धीरे तोड़ना भी चाह रहे हैं कि इस जो शिक्षा के अधिकार जो हम लोगों को जो अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें कि बाबा साहब ने तीन आरक्षण दिए थे, SC ST OBC, उन पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ राजनीति ऐसे काम कर रही है कि इन आरक्षण को तोड़ा जाए, और कुछ जगह तो ऐसा है कि इन आरक्षणों को तोड़ा भी जा चुका है। तो इस प्रकार से जो एजुकेशन है हमारी वो बढ़ तो रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से आगे नहीं मिल। सर मेरा नाम मनोज कुमार नागर है। मनोज कुमार जी कुछ बताना चाहेंगे बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती के मौके पर? हाँ जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, इंसान से नाना प्यार से सब मिलजुल कर रहें, बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलें। बाबा साहब ने सभी के लिए बोला कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब आप शिक्षित होंगे तभी आप संगठित रह सकते हैं, और जब आप संगठित होंगे तभी आप संघर्ष कर सकते हैं। बाबा साहब ने गरीब छोटे आदमी जो बेचारे गरीब है, मजदूर है, उनके लिए बहुत कुछ किया है। जो आज सक्षम है बाबा साहब की कृपा से, जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे ओहदे पे पहुंच गए, उन सबका सहयोग करें। जिनके पास समय नहीं है वो धन से करें, और जिनके पास समय है और धन नहीं है वो तन मन से करें। बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलें। सबको मेरी जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।